पिछले कुछ वीडियो से हम लोग वेक्टर देख रहे थे। वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का क्या होता है वो देखेंगे और उससे रिलेटेड इसके बाद प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो यहाँ हम लोग समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या है और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी होता है और डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को ए डॉट बी से डिनोट करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे दो वेक्टर दिया गया है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है और ये ओ है, ये दोनों का बीच का एंगल थीटा है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिनोटेड एज ए डॉट बी। A dot B equals to magnitude of A, magnitude of B, cos of angle between them। तो A dot B मेरा हो जाएगा A dot B equals to A B cos थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर में होता है। जैसे मान लो A है और ये वेक्टर B है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। देन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, वेक्टर B sin थीटा n कैप। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज ए वेक्टर जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मान लो कि A B इस प्लेन में है तो या तो A क्रॉस B इस प्लेन में होगा या तो अप द प्लेन या डाउन द प्लेन। मतलब हम इसको यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं, ये n कैप का डायरेक्शन होगा। ये तुम्हारा n कैप A क्रॉस B के लिए होगा। तो A क्रॉस B वेक्टर होता है और A डॉट B स्केलर होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B A B sin थीटा। अगर मान लो तुमको यहाँ से sin थीटा निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B डिवाइडेड बाय ये साइन थीटा निकलेगा। अगर यहां से तुमको cos थीटा निकालना हो, cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो जनरली हम लोग को अगर एंगल दो वेक्टर के बीच का निकालना होगा तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं जो कि निकालना आसान होता है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए a क्रॉस b निकालेंगे जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, उसमें डिटर्मिनेंट लगाना पड़ेगा। तो अगर हमको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब यहाँ से कुछ टर्म्स आता है उसको देखते हैं। चलो यहाँ से देखते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं a डॉट b इक्वल्स टू ए बी cos थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ए स्केलर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ए स्केलर और A क्रॉस B इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा n कैप। अब हमको यहाँ से I डॉट I जो कि जरूरी है, I डॉट I का वैल्यू क्या होगा, J डॉट J का वैल्यू क्या होगा, K डॉट K का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। फिर I डॉट J, J डॉट K और K डॉट I का वैल्यू क्या होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं I J K क्या होता है, यूनिट वेक्टर along x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। ये I J K तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये O है, x एक्सिस के along I कैप है, y एक्सिस के along j कैप है और z एक्सिस के along k कैप है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया। I एक्सिस के along I, x एक्सिस के along I कैप, y एक्सिस के along j कैप और z एक्सिस के along k कैप। तो I और j का बीच का एंगल 90 डिग्री, j और k का बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब कोई दो क्योंकि तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो I डॉट I यहाँ से a डॉट b इक्वल्स टू a b cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ I और cos 0 डिग्री। I और I के बीच में दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ I1 मैग्नीट्यूड ऑफ J1
मैग्नीट्यूड ऑफ आई दोनों आई है 1 हो गया और cos 0 का वैल्यू 1, तो i डॉट i1 होगा। सिमिलरली ऐसे हो जाएगा सारा i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1 j डॉट j का वैल्यू 1 k डॉट k का वैल्यू 1 i डॉट j मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j और cos 90 i और j के बीच का एंगल cos 90, तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। तो ये जरूरी चीज है, i डॉट i का वैल्यू 1 होगा, j डॉट j का वैल्यू 1 होगा, k डॉट k का वैल्यू 1 होगा, i डॉट j 0, j डॉट k 0, k डॉट i 0। तो यहाँ से इसका हम यूज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं i क्रॉस j क्या होगा। i j के एंटी क्लॉकवाइज में लिख लो यहाँ पे इस डायरेक्शन में i j k। अब हम यहां से लिखते हैं i क्रॉस j, i क्रॉस j, j क्रॉस k, k क्रॉस i। तो यहां पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ अगर a क्रॉस b निकाल दें तो a b sin थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a अगर i अच्छा, और ये यहाँ पे i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k, ये निकालना है। तो दो सेम वेक्टर के बीच का एंगल 0 होगा, तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो जिसके चलते i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0, k क्रॉस k 0। अब i क्रॉस j के बीच का 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ i1 मैग्नीट्यूड ऑफ j1 sin 91 और n कैप, तो एक हमको यूनिट वेक्टर चाहिए इस परपेंडिकुलर टू प्लेन i और j के परपेंडिकुलर कौन सा होता है, k होता है। तो यहाँ से तुम एंटी क्लॉकवाइज में i j और k को लिख लो, तो यहाँ से i j बच गया कौन, k कैप, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो i क्रॉस j हो गया k कैप। फिर यहाँ पे j i एक ही ऑर्डर में है, j i तो बच गया कौन, k कैप, j k बच गया कौन, i कैप। फिर k क्रॉस i बच गया कौन तीनों में, j कैप। तो इस तरीके से ये i क्रॉस j क्रॉस k क्रॉस i क्रॉस i, j क्रॉस j k क्रॉस k, तो ये वैल्यू पता होना चाहिए, ये बनाने में यूज होगा। ये दोनों बहुत ही बेसिक चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखते हैं, मान लो यहाँ पे कोई दो वेक्टर दिया गया है, a इक्वल्स टू a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, b इक्वल्स टू a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप। तो यहाँ से तुमको अगर a डॉट b निकालना हो, a डॉट b निकालना हो, तो अभी बताया थे i डॉट i1 होता है और i डॉट j, तो यहाँ तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टर्म आएगा, तो जिसमें i a1 a2 हो जाएगा प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। मतलब अगर a डॉट b कहीं निकालना हो तो हम क्या करेंगे, i के कोफिशिएंट को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर j के कोफिशिएंट को कर देंगे, फिर k के कोफिशिएंट को कर देंगे। क्योंकि अगर तीनों को मान लो यहाँ पे लिख के अगर मल्टीप्लाई करोगे तो a1 a2 i, a1 b2 j i डॉट j और a1 c2 i डॉट k, तो i के साथ 1 हो गया, i j के साथ 0 हो गया और i k के साथ 0 हो गया। तो वैसे ही 9 टर्म आएगा लेकिन 6 टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा a डॉट b इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2 c1 c2। अगर a क्रॉस b निकालना है हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, a क्रॉस b इक्वल्स टू i लिख लेंगे, यहाँ पे j लिख लेंगे, k लिख लेंगे। अब a का कोफिशिएंट क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो मेरा a क्रॉस b हो जाएगा, देखो i यहाँ से बाहर ले लिए, ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर लिए, b1 c2 माइनस b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस j कैप, ये हो गया a1 c2, ये वाला a1 c2 माइनस a2 c1 प्लस k कैप, ये वाला खत्म, ये वाला a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये मेरा a क्रॉस b आ गया। तो कहीं भी अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर देंगे, i j k लिख दिए, कोफिशिएंट ऑफ x कंपोनेंट y कंपोनेंट z कंपोनेंट लिख दिए, तो दोनों का a और b का, और उसको डिटरमिनेंट से सॉल्व कर दिया, तो मेरा a क्रॉस b निकल गया। ठीक है,
अगर मान लो यहाँ पे cos थीटा लिखना हो तो cos थीटा क्या लिखोगे? cos थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे लिखे थे a डॉट b बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। a डॉट b का वैल्यू क्या हो गया मेरा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos थीटा का वैल्यू। sin थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो यहाँ पे cos थीटा से ही निकाल लेंगे, ठीक है। sin थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो इसको सॉल्व करके फिर हम निकालेंगे। मतलब sin थीटा अगर निकालना हो तो हम यहाँ से a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो हम इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड अगर a क्रॉस b निकालना चाहोगे तो ऊपर मिटा के लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ अगर a क्रॉस b निकालना चाहोगे यहाँ से तो हो जाएगा रूट अंडर, ये लंबा सा हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 का होल स्क्वायर प्लस a1c2 माइनस a2c1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके सेम रिजल्ट आएगा। ये माइनस करके लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे तो ये हो जाएगा। तो वो हम पहले क्या करेंगे, क्रॉस बी निकाल लेंगे, सवाल में न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा उसके बाद ही निकालेंगे। तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का यही फॉर्मूला है और यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको अच्छे से पढ़ लो, इसके बाद हम लोग इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।